डर नहीं बल्कि समझ का इतिहास। भारत का इतिहास अनगिनत राजवंशों, सम्राटों और विजेताओं से भरा पड़ा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में एक विदेशी शक्ति ने भारत की धरती पर कदम रखा, जिसने आने वाले 300 वर्षों तक इतिहास की धारा को मोड़ दिया। ये शक्ति थी मुगल साम्राज्य। एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसमें कला, संस्कृति, प्रशासन और धर्म सभी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ा। कहानी शुरू होती है ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर से, जो कि तैमूर मध्य एशिया के विजेता और चंगेज खान मंगोल शासक का वंशज था। उसने 1526 में भारत के पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। बाबर कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह एक लेखक, कवि और रणनीतिकार था। उसका सपना था कि भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित किया जाए, और इसी सपने की नींव पर बना मुगल साम्राज्य। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, परंतु उसका शासनकाल अस्थिर रहा। उसने शेर शाह सूरी से हार खाई और भारत से भागना पड़ा। कुछ वर्षों तक वह फारस यानी ईरान में रहा, फिर 1555 में वापस आया और दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, लेकिन 1 साल बाद ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है मुगलों का स्वर्ण युग, अकबर का युग। जब अकबर गद्दी पर बैठा तब वह सिर्फ 13 वर्ष का था, लेकिन धीरे धीरे उसने साबित किया कि वह सिर्फ योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी शासक भी है। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया जो सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास था। इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसे नगर बनवाए, कला, चित्रकला और संगीत को बढ़ावा दिया। तानसेन जैसे कलाकार इसी काल के थे। प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी और जब्ती प्रणाली लागू की। जहांगीर अकबर का पुत्र था जो न्यायप्रिय था। उसने अगर मैं कहीं भी अन्याय देखूं तो मुझे तुरंत बताया जाए जैसी घोषणाएं की। उसके शासनकाल में विदेशी यात्री भारत आए, सर टॉमस रो, जिन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बनाए। शाहजहां के शासन को भारत का सांस्कृतिक शिखर कहा जाता है। ताजमहल प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा। शाहजहां के काल में वास्तुकला, मुगल चित्रकला और कला का सर्वोच्च विकास हुआ। औरंगजेब को आखिरी शक्तिशाली मुगल सम्राट कहा जाता है। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद करके सत्ता हासिल की। धार्मिक रूप से कठोर, कई मंदिर तुड़वाए और जजिया कर फिर से लागू किया। साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया, लेकिन उसकी कठोरता ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को नुकसान पहुंचाया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। राजाओं में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। मराठा, सिख, जाट और राजपूत शक्तियां उभरने लगी। अंग्रेज धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए शासन पर नियंत्रण पाने लगे। अंततः 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और बर्मा निर्वासित कर दिया। मुगलों ने भारत को केवल शासन नहीं दिया, बल्कि स्थापत्य की अद्भुत धरोहरें, बहुभाषी संस्कृति, साझा विरासत और अद्वितीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दी। लेकिन यह भी सच है कि उनके धार्मिक निर्णयों से सामाजिक बंटवारा भी हुआ। मुगलों का युग सिर्फ एक शासकीय काल नहीं था, वो एक दौर था जिसमें भारत ने अपनी सबसे भव्य इमारतें देखीं, कला और संस्कृति का उभार देखा, पर साथ ही धर्म और सत्ता के संघर्ष भी झेले।